आज हम कक्षा 10वीं के अर्थशास्त्र में देखेंगे बिहार में मानवीय संसाधनों की स्थिति। मानवीय संसाधन किसे कहते हैं? यानी कि वैसा संसाधन जो मानव निर्मित हो, यानी कि मानव के द्वारा बनाया गया हो, या प्राकृतिक संसाधन में परिवर्तन करके जो है उसका नया स्वरूप। जैसे कि अगर बात करें तो जो मोबाइल फ़ोन हो गया, बल्ब हो गया, पंखा हो गया, इनकी इत्यादि जिसको एक तरह से मानव ने निर्मित किया है, बनाया है, तो वैसे संसाधन जो है मानवीय संसाधन होंगे। तो वही बात कर रहा है कि बिहार में जो है आज अगर बात करें तो मानवीय संसाधनों की स्थिति क्या है। इसकी बिहार में अगर बात करते हैं मानवीय संसाधनों की स्थिति के बारे में, तो पहले जो है इसकी स्थिति जो है कुछ ज़्यादा यानी खराब देखने को मिलता था, लेकिन कुछ समय जो है लगातार इसमें जो है सुधार करने के लिए सरकार कई तरह की नीति अपना रहा है, ताकि हम बिहार में जो है मानवीय संसाधनों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दे सकें, ताकि हमारा विकास जो है तेज़ी से हो। उसके साथ साथ हम अपनी आर्थिक व्यवस्था को जो है अर्थव्यवस्था को सुधारने में जो है बेहतर ध्यान दे सके। तो इसके लिए सरकार ने जो है कई तरह की नीति को अपनाया है, जिसे कि पिछले कुछ वर्षों में जो है इसको सुधारने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें लगातार सरकार लगी हुई है कि ताकि हम अपनी अर्थव्यवस्था को जो है बेहतर कर सकें। लेकिन जब हम इसकी स्थिति की चर्चा करते हैं तो बिहार में सबसे ज़्यादा जो मानवीय संसाधनों को जो अगर बात करें तो बिहार में हमारे प्रदेश में अगर बात करते हैं जनसंख्या जो है वो सबसे अधिक है। यहाँ का जनसंख्या वृद्धि भी अगर बात करें तो भारत के सभी राज्यों की अपेक्षा यहाँ का जनसंख्या वृद्धि दर जो है वो सबसे अधिक है। वही बात करते हैं तो जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से सबसे पहला स्थान पे जो है वो बिहार ही है, यानी कि भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला जिला जो राज्य है वो बिहार है। और इसकी अगर बात करें तो इसमें जो है कई तरह के जनसंख्या ज़्यादा होने के कारण यहाँ पे कई तरह की स्थिति उत्पन्न हुआ। जैसे कि जनसंख्या ज़्यादा हुआ है तो इसका प्रत्यक्ष प्रभाव जो है अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। उसके साथ साथ आर्थिक विकास जो हो रहा था उसमें जो है बाधक समस्याएं आते हैं, क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा होगा तो उसका विकास जो है वो सही मायने में संभव नहीं है। तो इस तरह से देखने के लिए मिलता है कि यहाँ के मानवीय संसाधन में जो है वो इस तरह से जनसंख्या जो है वो बाधक देखने को मिलता है, जो कि एक तरह से कहें तो जनसंख्या बढ़ने के कारण रोजगार भी सही मायने में नहीं मिलता है, रोजगार भी सही तरीके से नहीं मिल पाता जितना रोजगार चाहिए। उसके साथ साथ जो है यहाँ पे अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा यहाँ के लोग जो हैं वो कृषक मजदूर हैं, कृषि क्षेत्र में जो है मजदूरी करते हैं, और कृषि क्षेत्र का यहाँ पे जो है विकास उतना ज़्यादा नहीं है। मानवीय संसाधन की स्थिति की अगर बात करें तो मानवीय संसाधन यहाँ पे जो है बहुत कम देखने को मिलता है। उसके साथ साथ जो है द्वितीयक क्षेत्र यानी कि औद्योगिक क्षेत्र जो है वो भी यहाँ पे कम है, क्योंकि यहाँ पे खनिज संपदा की जो है कमी देखने को मिलता है। उसके साथ साथ यहाँ की स्थिति की अगर चर्चा करते हैं तो यहाँ पे जो है सबसे पहले अगर बात करें तो जैसे कि बेरोजगारी की समस्या जो है वो सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। ये समस्या जो है यहाँ का मुख्य रूप से जो है, जो कि अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा इसमें प्रभावित करता है वो है जनसंख्या वृद्धि। यहाँ का जनसंख्या वृद्धि जो है वो अन्य यानी कि क्षेत्रों की अपेक्षा जो है यहाँ का जनसंख्या वृद्धि बहुत ज़्यादा है, जो कि 25% है। यही अगर भारत की तुलना करते हैं इससे तो 17% जो है भारत की जनसंख्या वृद्धि दर है। अब भारत की अपेक्षा अगर जो बिहार की बात करें तो बहुत ज़्यादा है, और अनेक राज्यों से भी जो है सभी राज्यों से जो है इसका जनसंख्या वृद्धि दर जो है बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। इसका प्रत्यक्ष प्रभाव अगर कहें तो आर्थिक विकास इत्यादि बातों पे जो है देखने को मिलता है, जिसके कारण यहाँ पे जो है मानवीय संसाधनों और सुविधाओं की जो है कमी होता है। सुविधाओं में कई तरह की जो है कमियां देखने को मिलता है, उतना अच्छे तरीके से सुविधा जो है बिहार में लोगों को उपलब्ध नहीं हो पाता है। ये जो है मानवीय संसाधन की स्थिति इस प्रकार की जो है बिहार में है, और इस पर जो है इसको सुधार के लिए सरकार लगातार यानी कि प्रयास कर रही है, और आने वाला समय में शायद इसको जो है सुधारा जा सकता है। और इसको सुधारने के लिए हम लोग को भी जो है प्रयासरत होना चाहिए, हम लोग को भी जो है अपने राज्य के विकास में जो है योगदान देना चाहिए, तभी जो है विकास हो सकता है। क्योंकि अगर जब तक जनता नहीं चाहेगा, जब तक जनता में जागरूकता नहीं होगा, तब तक विकास जो है सही मायने में नहीं हो सकता है। दूसरा अगर बात करें तो बिहार में मानवीय पूंजी निर्माण की जो है बारे में चर्चा करना है। मानवीय पूंजी क्या होता है? मानवीय पूंजी किसे कहेंगे? मानवीय पूंजी की अगर बात करें तो मानवीय पूंजी जैसे कि अगर प्रमुख तौर पे बात करें तो शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास, ये प्रमुख रूप से जो है मानवीय पूंजी के रूप में कार्य करता है। इसमें से अगर बात करते हैं तो जैसे कि अगर हमको मानव पूंजी की जो है निर्माण करना है तो उसके लिए सबसे पहले अगर हमको जो है स्वास्थ्य पे ध्यान देना होगा, उसके साथ साथ लोगों को जो है आवास की उपलब्धि करानी होगी, और शिक्षा को जो है सुलभ व्यवस्था जो है उपलब्ध कराना होगा। और शिक्षा को अगर हम बढ़ावा देंगे तभी मानव के जो है विकास को बढ़ावा दे सकते हैं, मानवीय पूंजी निर्माण हम कर सकते हैं। जैसे कि अगर बात करें इसकी शिक्षा की स्थिति के बारे में तो सबसे पहले जो है हमको जो बच्चे हैं
बच्चों के लिए जो है खास तौर पे जो है ये तीनों बातों पे जो है ध्यान देना चाहिए। यानी कि आने वाले समय में जो है बच्चे ही जो है, विद्यार्थी ही जो होते हैं वो देश का भविष्य होते हैं। तो इसके लिए देश हो या राज्य हो उसका भविष्य होते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले जो है यहाँ पे ध्यान देना होगा कि बच्चों के जो है वो शिक्षा बेहतर तरीके से हो सके, स्वास्थ्य जो है उनका बेहतर रहे, और उस आवास पे भी जो है खास तौर पे ध्यान दिया जाना चाहिए। ये सभी बातें निर्धारित करती है कि हमारा मानवीय पूंजी निर्माण जो है किस प्रकार से है। इसके अगर खास इसमें भी अगर बात करें तो कई बातें जो है इसको प्रभावित करने को देखने को मिलता है। जैसे कि अगर बात करें तो कोई अगर शिक्षित परिवार होगा तो शिक्षित परिवार अपने बच्चों के जो है पढ़ाई में, शिक्षा में जो है, शिक्षा और स्वास्थ्य में जो है बहुत ज़्यादा यानी कि पैसा खर्च करेगा, क्योंकि उसको शिक्षा का महत्व पता है, समझ रहा है। जब शिक्षित परिवार रहेगा कि शिक्षा का महत्व क्या है, कितना महत्वपूर्ण है शिक्षा हमारे लिए, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए कितना महत्वपूर्ण है, तो बच्चों पे जो है शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर जो है बहुत ज़्यादा जो पैसा है उसको खर्च करेंगे। तो इस प्रकार से जो है उनकी स्थिति जो है बेहतर देखने को मिलेगा। लेकिन यही अगर बात करते हैं गरीब परिवार की, अगर बात करें तो गरीब परिवार की स्थिति जो है इसके कुछ भिन्न देखने को मिलता है। जैसे कि गरीब परिवार में जो है ज़्यादातर पढ़े लिखे नहीं होते हैं, तो जो पढ़े लिखे नहीं होंगे तो उनको शिक्षा का सही मायने में अर्थ पता नहीं होगा। उसके साथ साथ उनके पास इतना पैसा नहीं होता है कि उस शिक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जो है वो व्यय कर सके, खर्च कर सके। तो ये भी एक तरह से शिक्षा के लिए बाधक समस्या देखने को मिलता है, और उनको शिक्षा का महत्व नहीं पता होता है। इसलिए जो ग्रामीण क्षेत्र में जो है कई ऐसे परिवार होते हैं जो अपने बच्चे को ज़्यादा यानी कि अपने ही जो काम कर रहे हैं उसी में बच्चों को जो है संलग्न कर लेते हैं, उसी में मिला लेते हैं, कहते हैं कि तुम भी इसी काम को करो, क्योंकि सही मायने में उनको शिक्षा के बारे में जो है महत्व के बारे में पता नहीं है, और उनकी आर्थिक स्थिति उतना भी बेहतर नहीं है कि वो बच्चों को जो है कहीं अच्छे यानी कॉलेज में, अच्छे यूनिवर्सिटी में, अच्छे विद्यालय में जो है इसको पढ़ा सके। तो इस तरह की स्थितियाँ देखने को मिलता है। जैसे कि अगर बिहार की बात करते हैं तो यहाँ पर जो है 12% ही जो है जनसंख्या जो है शहर में निवास करती है। बाकी अगर बात करें तो कितना हो गया 12%, यानी कि बाकी 88% जो जनसंख्या होगा वो 88% जनसंख्या जो है उस ग्रामीण क्षेत्रों में ही निवास करती है। और ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने के कारण यहाँ पे कई तरह की असुविधाएं देखने को मिलता है। जैसे कि शिक्षा की कमी सबसे ज़्यादा जो है ग्रामीण क्षेत्रों में ही देखने को मिलेगा। शहरी क्षेत्रों में शिक्षा की अच्छी व्यवस्था होता है, उसके साथ साथ जो है यहाँ के स्वास्थ्य की सुविधाएं भी सही मायने में उपलब्ध नहीं होता है, सही तरीके से उपलब्ध नहीं होता है। और यही 88% की अगर बात करें लोग की जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, यहाँ पे ज़्यादातर लोग जो है वो कृषि क्षेत्र में संलग्न रहे हैं, और कृषि क्षेत्र का इतना विकास नहीं है बिहार में, अच्छे तरीके से नहीं हो पाता है, बेहतर तरीका नहीं है यहाँ पे, उचित तरीके से कृषि नहीं होता, जिसके कारण इनकी आर्थिक स्थिति जो है उतना बेहतर नहीं होता है। तो जब पैसा नहीं रहेगा तो बच्चों को पढ़ा कैसे पाएंगे? पढ़ाने के लिए जो अच्छे तरीके से अगर पढ़ाना है तो उसमें पैसा खर्च होता है। तो इस प्रकार से जो है ग्रामीण क्षेत्रों में जो है शिक्षा की स्थिति खराब देखने को मिलता है। स्वास्थ्य की सेवा के क्षेत्र में जो है कई तरह के सुविधाएं जो है, यातायात की सुविधा हो गया, बिजली की सुविधा हो गया, जल की सुविधा हो गया, ये सब जो है सुविधा जो है सही मायने में उपलब्ध नहीं होता है, जो कि शहर में जो है आसानी से ये सब सुविधाएं जो है उपलब्ध होता है। इसलिए लगातार जो है बिहार से ग्रामीण क्षेत्रों से लोग जो है वो प्रवास कर रहे हैं, दूसरे राज्य में जा रहे हैं, दूसरे बड़े बड़े शहरों में जा रहे हैं, ताकि वहाँ पे जाकर अपना जीवन बसर जो है अच्छे तरीके से कर पाए। यहाँ पे ज़्यादातर जो कृषि पे निर्भर है, अगर कृषि बेहतर नहीं होता है तो अधिकांश लोगों को जो है भूखा रहना पड़ सकता है, इतना स्थिति खराब है। जिसके कारण यहाँ पे अगर बात करें शिक्षा की स्थिति में, तो शिक्षा की स्थिति इतना अगर कहें तो अच्छा नहीं है। सरकार इसके लिए भले ही प्रयासरत है, प्रयास कर रही है, लेकिन फिर भी अभी तक उतना स्थिति को सुधार नहीं पाई है, क्योंकि यहाँ का सबसे पहला अगर बात करें तो स्वास्थ्य भी उतना बेहतर नहीं है, और जब तक स्वास्थ्य सुविधाएं जब तक बेहतर नहीं होंगी तब तक हम शिक्षा को सही मायने में बढ़ा नहीं सकते। उसके लिए जागरूकता अभियान की जो है चलाया जा रहा है, लेकिन फिर भी जो है इसके लिए सरकार को अनेक तरह की जो है और नियम अपनाने की आवश्यकता है, और शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए जो है कार्य करने की आवश्यकता है। इस प्रकार से जो है यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास की स्थिति जो है बिहार में देखने को मिलता है। यही बात करें तो अगर कई दूसरे राज्य क्षेत्र में अगर बात करते हैं तो वहाँ के अगर प्रति व्यक्ति आय बेहतर है तो वहाँ के लोग जो है अपने बच्चों को अच्छे इंस्टीट्यूट में, अच्छे कॉलेज में, अच्छे ट्यूशन में जो पढ़ाते हैं, अच्छे तरीके से उनका जो है एक तरह से अध्ययन हो पाता है। लेकिन वही ग्रामीण क्षेत्रों में कई बच्चे ऐसे होते हैं जो माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा पूरा नहीं कर पाते हैं, और आधा पेड़ से ही जो है आर्थिक मजबूरी के कारण वो पढ़ाई को छोड़ देते हैं, और इस प्रकार की बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, जिसको अब सरकार प्रयास कर रही है, जिसके कारण इसकी संख्या जो है धीरे धीरे कम रहा है, और लोगों को जो है धीरे धीरे शिक्षा के महत्व के बारे में पता चल रहा है। लेकिन फिर भी जो है इसकी स्थिति आज भी जो अगर शिक्षा दर की बात करें तो आज भी जो इसका स्थिति है वो
65 यानी कि प्रतिशत शिक्षा दर है, जो कि अगर बात करें तो पूरा भारत में जो है सबसे पिछड़ा हुआ शिक्षा दर की स्थिति से सबसे पिछड़ा हुआ राज्य जो है बिहार ही, आर्थिक स्थिति से भी सबसे पिछड़ा हुआ है। इस प्रकार से जो है बिहार की स्थिति जो है बहुत बदतर देखने को मिलता है। और इसमें यहाँ पे जो है ग्रामीण क्षेत्रों में जो है संसाधनों में निवेश के महत्व के बारे में पता नहीं है, तो इसलिए जो है यहाँ के औद्योगिक क्षेत्र को भी जो है सही मायने में बढ़ावा नहीं दिया जा सकता है। तो इस तरह से जो है कई तरह के और कई ऐसे बच्चे जो होते हैं जो कि खाना और स्वास्थ्य की सुविधा सही नहीं होने के कारण कुपोषण का शिकार हो जाते हैं, और कुपोषण का शिकार होने के कारण जो है उनकी स्थिति और भी बदतर हो जाती है। उसके साथ साथ अगर बात करें तो यहाँ पे कार्यशील जनसंख्या की बहुत कमी है, क्योंकि 52% ही जनसंख्या जो है वो कार्यशील जनसंख्या के रूप में जो है वो कार्य करती है। बाकी जो जनसंख्या जैसे कि 40% बच्चे उड़े हैं, बाकी सब 7% जो हुए वो बूढ़े लोग हैं जो 60 वर्ष से ज़्यादा में है। वैसे भी अगर बात करें कार्यशील जनसंख्या में तो 15 वर्ष कई ऐसे बच्चे हैं जो 15 वर्ष के बाद भी जो है कार्य में संलग्न नहीं है, तो वैसे बच्चे भी जो है ये देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से जो है इसकी स्थिति बिहार की जो है शिक्षा में पिछड़ा हुआ है। इसको अगर बढ़ावा देना है तो सरकार को रोजगार को भी बढ़ावा देने के लिए, जैसे कार्य क्षेत्र को बढ़ावा हम कब दे सकते हैं, जब शिक्षा की स्थिति मजबूत होगा। कुशल श्रमिक हम निर्माण कब कर सकते हैं, तो कुशल निर्माण करने के लिए मानव पूंजी निर्माण करना होगा। इसके लिए हमको शिक्षा स्वास्थ्य पर जोर देना होगा, ताकि लोग जो है शिक्षित हो सके, उनका स्वास्थ्य ठीक हो, तो काम को जो है कुशल तरीके से बेहतर तरीके से ज्यादा काम को करें। इससे हम जो है आसानी से अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ा सकते हैं, सुधार कर सकते हैं, जीवन स्तर को बढ़ा सकते हैं। इस प्रकार से जो है लोगों की स्थिति को सुधारा जा सकता है। तो इसके लिए इस प्रकार से जो है बिहार में मानव पूंजी संसाधन यानी मानवीय संसाधन और मानव पूंजी निर्माण के बारे में इस पार्ट में इतना ही। अगर कुछ इसमें समझ में नहीं आया हो या कुछ पॉइंट अगर छूटा होगा तो उसको कमेंट में लिखिए, उसके बारे में अगले पार्ट में जो है चर्चा किया जाएगा। इस पार्ट के लिए इतना ही। थैंक्स।